एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस आरओ की जो वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम 11 फरवरी को होने वाला है। उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं हिंदी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट। इसमें हमने फर्स्ट टॉपिक जो है तत्सम तद्भव का 2 टेस्ट जो है सॉल्व कर लिया है, 2 प्रैक्टिस सेट। आज ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है, यानी कि वाक्य शुद्धि एवं वर्तनी शुद्धि संबंधी या दूसरा टेस्ट है। इसका पहला टेस्ट हमने सॉल्व कर लिया है और वह प्रैक्टिस सेट जो है चैनल पे अपलोड हो गया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना। प्रश्न है, इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। कौन सा इसमें से अशुद्ध है? तो उसमें बचपन है, यह अशुद्ध है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसमें बचपना है, यह वाक्य शुद्ध है। बाकी तीनों वाक्य जो हैं यह सही हैं। पहला यहाँ पे अशुद्ध है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? कौन से शब्द की वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है? तो अनुभूति होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, विकल्पों में शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। तो वह दंड योग्य है, यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द इसमें से शुद्ध है? तो अगना जो लिखा हुआ है यह शुद्ध है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चाँद का जो होगा वह लिखा जाएगा चाँद। अंक का होगा अंक, इस तरीके से लिखा जाएगा। और आँख जो है यह इस रूप में लिखा जाएगा। तो बाकी तीनों ऑप्शन हमने देख लिया, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, यह बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा शुद्ध है? तो रचयिता जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो इसमें से माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, वर्तनी अशुद्ध है, यह दिया हुआ है। तो कवयित्री जो लिखा हुआ है यह गलत लिखा हुआ है। इसका जो शुद्ध रूप होगा यह होगा कवयित्री होता है, ना कि कवयित्री। तो ऑप्शन सी यहाँ शुद्ध रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पूछा हुआ है वर्तनी अशुद्ध किसकी है? तो यहाँ पे जो वर्तनी अशुद्ध है वह है ऑप्शन बी की, ऑप्शन बी अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है? तो तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध शब्द है, कौन सा शब्द जो है यहाँ पे शुद्ध है? तो उपर्युक्त जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी अनधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है, अनधिकार। और अहल्या नहीं होता है, अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है, अहल्या। और अंतर्धान इस तरीके से लिखा जाता है। तो बाकी तीनों ऑप्शन आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है? तो ऑप्शन डी, साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध शब्द कौन सा है? कौन सा इसमें से शुद्ध है? तो निर्भर जो है यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो सुरेश के लिए पत्र लिखना है, यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, यह अशुद्ध है, यहाँ बड़ा नहीं बहुत होना चाहिए, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यही वाक्य अशुद्ध है, ऑप्शन ए। बड़ा की जगह बहुत लगना चाहिए, कि शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बहुत दुख हुआ, ये होना चाहिए, बड़ा नहीं। बड़ा शब्द का प्रयोग यहाँ अनुचित रूप में हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बाकी के तीनों ऑप्शन शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो प्रत्येक को 5-5 रुपये दीजिए, यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
एक की बर्तनी शुद्ध है, किसकी बर्तनी शुद्ध है यहाँ पे, तो आविष्कार जो लिखा हुआ है इसकी बर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, यहाँ पे कौन सा शब्द शुद्ध है, तो भीष्म जो है यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है, किसकी बर्तनी जो है वह अशुद्ध है, तो निश्चेष्ट जो लिखा हुआ है या अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है, या इस तरीके से लिखा जाएगा निश्चेष्ट या एकदम शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ये गलत है। तो ऑप्शन बी पूछा गया है प्रश्न में कि अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य बताइए, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो कच्चे तेल की कीमत घट गया है या अशुद्ध है, घट गया नहीं होगा, घट गई है होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य की बर्तनी अशुद्ध है, किसकी बर्तनी अशुद्ध है, तो याज्ञवल्क्य जो लिखा हुआ है या अशुद्ध है, याज्ञवल्क्य होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे अशुद्ध है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो बर्तनी लिखी हुई हैं ये शुद्ध रूप में लिखी हुई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, या बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की बर्तनी सही है, तो यहाँ पे लालायित जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों के जो शब्द हैं उनकी बर्तनी शुद्ध रूप में लिखी नहीं हुई है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है, तो कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, यह यहाँ पे शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से शुद्ध बर्तनी का शब्द है, कौन सा शब्द ऐसा है जिसकी बर्तनी शुद्ध है, तो ऑप्शन डी जो है यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो केरल हिंदी भाषी प्रांत है, यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है, तो अशुद्ध बर्तनी वाला बाकी तीनों शब्द सही हैं। महत्व जो है यह अशुद्ध है, यहाँ पे डबल आधा ता रहेंगे, महत्व इस तरीके से लिखा जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि महत्व गलत रूप में लिखा हुआ है। बाकी तीनों ऑप्शन शुद्ध बर्तनी जो है वहाँ शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें, कौन सा जो है वह शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो परिपार्श्विक जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है, तो अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्तनी निम्न में बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, तो उज्ज्वल जो लिखा हुआ है या अशुद्ध लिखा हुआ है, उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है, डबल आधा जा रहेगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन जो है उसमें बर्तनी शुद्ध रूप में लिखी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए, तो यहाँ पे जो सही है वह है परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए, अशुद्ध शब्द प्रश्न रिपीट है, तो इसका वही डबल आधा जा रहेगा, उज्ज्वल, ऑप्शन बी यहाँ पे अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा इसमें से शुद्ध है वाक्य है, तो यह है प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक की बर्तनी शुद्ध है, किसकी बर्तनी यहाँ पे शुद्ध है, तो पर्यवसान जो है यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा, तो स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक की बर्तनी शुद्ध है, किसकी बर्तनी शुद्ध है, तो अनानास की बर्तनी शुद्ध है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, नौकर आटा पिसवाने गया है, एक गुलाब के फूल की माला लाओ,
माला ले आओ, यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, परमात्मा के अनेक नाम हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, परमात्मा के अनेक नाम हैं, बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बाकी के तीनों जो वाक्य हैं वो गलत रूप में लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध बर्तनी का चयन कीजिए। तो सौजन्य जो है यह बिल्कुल शुद्ध बर्तनी है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से सही है? कौन सा सही है? तो दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, यह बिल्कुल सही है अर्थ के रूप में, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध बर्तनी का चयन करें। तो कौन सा शुद्ध रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है? तो ऑप्शन बी निर्लिप्त जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो वह आदमी अच्छा नहीं है, यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द की सही बर्तनी है। कौन सा शब्द है जिसकी बर्तनी सही है? तो सौंदर्यवर्धक जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, इसी की बर्तनी शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है? तो भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शब्द की बर्तनी अशुद्ध है? तो लंगड़, बुझक्कड़, कोंकड़ ये तीनों सही हैं। भुक्कड़ जो है यह गलत है, भुक्कड़ में खा की जगह आधा का रहेगा और इस तरीके से भुक्कड़ लिखा जाएगा, ये बर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पे पूछा गया अशुद्ध बर्तनी किसकी है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है? तो गांधी जी चरखा चलाते थे, यह बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो प्रमाणिक जो लिखा हुआ है यह अशुद्ध है, इसका जो शुद्ध रूप होगा वह होगा प्रामाणिक, प्रामाणिक होता है ऑप्शन। तो इसमें अशुद्ध शब्द पूछा गया तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, यह बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो उपरोक्त जो है यह अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है, इसका शुद्ध रूप होता है उपर्युक्त, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें से सही है? तो ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है डॉक्टर साहब आ रहे हैं, यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 50, इन नामों में से एक की बर्तनी अशुद्ध है। किसकी बर्तनी अशुद्ध है? तो ऑप्शन डी राहुल सांस्कृत्यायन जो लिखा हुआ है, इस सांस्कृत्यायन की बर्तनी अशुद्ध है, यह लिखा जाता है इस रूप में सांकृत्यायन, तो ऑप्शन डी यहाँ पे ऑप्शन डी में बर्तनी अशुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है? तो उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो कृषांगी जो लिखा हुआ है यह बिल्कुल शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, यही वाक्य इसमें शुद्ध है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की बर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की बर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है? तो ज्योत्सना जो लिखा हुआ है इसकी बर्तनी अशुद्ध है, ज्योत्सना इस तरीके से लिखा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। कौन सा इसमें से शुद्ध है? तो उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? कौन सा है इसमें? तो अभ्यांतरिक जो है वह बिल्कुल शुद्ध रूप है, शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो मैं अपनी बात से स्पष्टीकरण के लिए
मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक की बर्तनी शुद्ध है। किसकी बर्तनी शुद्ध है? तो अनानास जो है इसकी बर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन ए अनुगृहीत जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। तो ये रहे 60 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। अब जो 2 टेस्ट है यह वाक्य शुद्धि एवं बर्तनी शुद्धि से भी सॉल्व हो गया। अब कल का टॉपिक रहेगा विलोम। तो पढ़ते रहिए क्योंकि बहुत कम दिन बचा हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि रिवीजन पर्याप्त मात्रा में हो जाए ताकि कन्फ्यूजन ना हो प्रश्न सॉल्व करते समय। तो चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।